हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। काफ़ी समय से मैं इस विषय में बोलना नहीं चाह रहा था, पर कई बच्चों के फ़ोन्स, कई बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर थोड़ा सा क्लेरिफाई करें, पेपर होंगे कि नहीं होंगे। अभी भी कई बच्चे, मोस्टली बच्चे कन्फ्यूज़्ड हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो उनका ये मानना है कि भैया कोई पीआईएल दर्ज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है कैंसिलेशन के लिए। ट्विटर पे बाजार गर्म हो रखा है, अच्छा खासा है। देखो बेटा, मैं एक सिंपल सा लॉजिक बताऊंगा, छोटा छोटा बच्चा भी समझता है इस चीज़ को, कि अगर एग्ज़ाम कैंसिल होने होते तो अब तक कैंसिल हो चुके होते, ठीक है ना। सरकार को भी पता है कि भी देश की क्या कंडीशन है, देश के क्या हाल चल रहे हैं, पर वो कैंसिल नहीं कर रहे, तो इसके पीछे कोई ना कोई एक लॉजिकल रीज़न होगा, ठीक है। वो सरकार के मन में चल रहा हो, क्या होगा। सरकार इन द सेंस मतलब कि सीबीएसई बोर्ड कह लीजिए, या आप अपना एजुकेशन मिनिस्टर जो गवर्नमेंट रिलेटेड है उससे समझ लीजिए, ठीक है ना। अब दूसरा मैं कहता हूँ, बाई चांस चलो सपोज करो एग्ज़ाम नहीं भी होते, तो बेटा मैं ये कहता हूँ कम से कम नॉलेज के लिए तो पढ़ाई करिए आप। एटलीस्ट आप 12th स्टैंडर्ड में हैं, आप 12th स्टैंडर्ड में 12 महीने से हैं पिछले, तो आप इतनी नॉलेज तो रखें कि भैया कुछ तो आता हो आपने। आप गिव अप करके बैठ गए, गिव अप करना तो कोई आसान सी बात नहीं है। 12th स्टैंडर्ड का बच्चा, यानी कि आप आगे भविष्य में कॉलेजेस करेंगे, आने वाली मार्केट्स में जाएंगे, या आगे फ्यूचर में कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए कंपटीशन को फेस करना बहुत ज़रूरी है। और आप क्या कर रहे हैं, कंपटीशन से बचना चाह रहे हैं, यानी कि पीठ दिखाना चाह रहे हैं। तो बेटा ये कहाँ की समझदारी है। पेंडेमिक तो एक बहाना है, चलो मानते हैं पेंडेमिक है, तो क्या आप बिल्कुल घर में कैद हैं? आपने क्या घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं? सब बाहर भी घूम रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं, गाड़ियों में भी जा रहे हैं, हर चीज़ में भी कर रहे हैं। मैं इसके फेवर में नहीं हूँ कि एग्ज़ाम हो, मैं इसके फेवर में हूँ कि जो चीज़ वाजिब है वो होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आपका घूमना फिरना बंद अभी तक नहीं हुआ है, तो दैट मीन पेपर होने चाहिए। और दूसरा, जो सुनने में और समझने में ये आ रहा है कि भाई जो एजुकेशन मिनिस्टर ने जो सबसे राय मांगी थी, सलाह मांगी थी कि पेपर का पैटर्न क्या होना चाहिए, तो फिलहाल तो अभी यही सुनने में आ रहा है कि भैया जो पेपर होगा अब 90 मिनट्स का होगा, ठीक है ना। और अब सब्जेक्टिव ना होकर, सब्जेक्टिव मतलब ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में ना कर ऑब्जेक्टिव बनाया जाएगा पेपर। तो बच्चे, मेरा तो मानना है कि अगर ऑब्जेक्टिव पेपर होता है और 90 मिनट्स का पेपर होता है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। इतना तो आपको पता ही होगा भाई, 12 महीने से एक क्लास में अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो आता ही होगा कौन सा सही होगा। और नहीं भी होगा तो भैया गैम्बल तो उसमें चली जाता है। तो मेरा तो हिसाब है कि भाई इसमें पेपर होना चाहिए। अगर बाई चांस पेपर नहीं भी होता है, तो मैं कहता हूँ वो बच्चे पढ़ाई ना छोड़ें जो पढ़ने वाले बच्चे, क्योंकि देखिए ऐसा है, नॉलेज भी तो बहुत मस्त चीज़ होती है। नहीं हो पेपर, मैं खुद नहीं चाह रहा पेपर हो, अगर पेपर नहीं भी होते कोई दिक्कत नहीं है, पर बेटा आपको नॉलेज होनी चाहिए। कल को फ्यूचर में आप सबके पूछे कि भैया या दीदी ये क्वेश्चन कैसे होगा, या इसको कैसे किया जाता है, फिर उस समय आप बेटा इधर उधर वहाँ से भी छुपते फिरेंगे, फिर वो समझ जाएंगे आप उसी कोरोना काल के स्टूडेंट हैं जिस समय में पढ़ाई का नाश हो चुका था। पर बेटा नाश आप खुद कर रहे हैं, ठीक है ना। ये समय तो इतना था आपके पास कि बहुत अच्छे से पढ़ते, अच्छे से रिवाइज करते, अपने जो लूज पॉइंट्स हैं, यानी कि लूज पॉइंट मतलब कि जो आपके कॉन्सेप्ट जो जिनमें सब्जेक्ट में कमज़ोर थे उनको स्ट्रॉन्ग करते, नहीं क्या। पर आपने ऐसा नहीं किया, आप केवल इस चीज़ पर जोर डाल रहे हैं कि भैया पेपर से हम बच जाएं। बेटा पेपर जो होने होंगे नहीं होंगे वो तो सरकार एक दिन में फैसला करके परे कर देगी। पर आपके अगर सपोज करो एग्ज़ाम होंगे, अब वैसे तो होने, अगर होंगे तो फिर आप पे टाइम कितना बचा, बहुत कम बचा। तो इन रूमर्स में भरोसा ना करें, अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाएं, इधर उधर ना भटकें, ठीक है ना। कि रूमर का बाजार तो बेटा वैसे भी गर्म रहता है भारत में तो बहुत ज़्यादा ही, ठीक है। और जब से ये सोशल मीडिया ज़्यादा एक्टिव हुआ है तब से तो और ज़्यादा हो चुका है। तो जितना समय आप अपने मोबाइल में दे रहे हैं इन बेकार की फालतू की समाचारों में, न्यूज़ में दे रहे, दैट मीन समाचार न्यूज़ इन द सेंस जो आपके व्हाट्सएप सोशल मीडियाज़ में चल रहे हैं, ठीक है ना, तो उतना पढ़ाई पे ध्यान देंगे बेटा, कुछ तो याद आएगा, कुछ तो समझ में आएगा। तो मेरी सलाह तो यही है कि इधर उधर के चीज़ों में अपना दिमाग ना दौड़ाएं, पढ़ाई पे ध्यान लगाएं। पेपर हो या ना हो, नॉलेज तो मिलेगी एटलीस्ट आपकी। तो ठीक है, मेरी बात आपको शायद समझ में आई हो, जिनको बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता बेटा, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। तो पढ़ाई पे ध्यान दें, अपने पे भरोसा रखें, माइंड को डिस्टर्ब ना करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।